तो आज क्या पढ़ना हम लोगों को? हाँ जी, हाउ टू क्रिएट सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट वाइज। हाँ, डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग टैली फिक्स करेंगे ठीक ना। कैल्क जो भी कहते हैं उसको। लिब्रे ऑफिस में क्या बोलते हैं? कैल्क। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या बोलते हैं? एक्सेल। बोल लेते हैं। फिर आई स्टार्ट बटन, यहाँ से हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पे। और यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क बंद कर देते हैं। इसमें हम लोग ना कुछ डिपार्टमेंट वगैरह के नाम लिख लेते हैं। बनाए हम। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा छोटा छोटा करना है। अगर नहीं सेल सेल हम लोग क्या करना चाहेंगे? छोटा। छोटा कैसे होगा? कंट्रोल दबाएंगे और अपने स्क्रॉल बार को ऐसे आगे की तरफ घुमाएंगे। छोटा। आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? बड़ा। ऐसे करेंगे तो छोटा छोटा। इसमें लिखेंगे पहला। मान लीजिए कोई कंपनी है जिस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, उसका नाम है ना टाटा प्राइवेट। टाटा प्राइवेट। इंटर करेंगे, इस साइड आके लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम के बाद लिख दे रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट। बगल में आके लिख दे रहे हैं हम लोग स्टेट के बगल में आके लिख। या फिर इधर डिस्ट्रिक्ट लिख दे रहे हैं और इधर आके हम लोग क्या लिख दे रहे हैं भाई? पार्ट। और इसके इधर आके हम लोग अगर मैं जेंडर भी दिखाना चाहता हूँ तो मैं लिखा हूँ नेम। नेम के ठीक बाद जेंडर दिखाना क्या दिखाना चाह रहा हूँ? जेंडर। तो हमें एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी। कॉलम कैसे बढ़ाएंगे? रख लेंगे कर्सर को यहाँ पे कंट्रोल के साथ 10। और यहाँ से मुझे कॉलम बढ़ाना है ना, तो किस करेंगे? इंटायर कॉलम। और किस पे क्लिक? कॉलम। यहाँ आ जाएंगे और लिखेंगे हम लोग जेंडर। हो गया। फिर आ जाएंगे टॉय कोड में। टॉय कोड भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे आप अगर अपने कंपनी में काम करें, देखो इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आप किसी कंपनी में जब काम करेंगे, हो सकता है कि 400 500 लोग काम करें और एक डिपार्टमेंट पे 10 15 लोग। अगर 500 काम करें, अगर मान लीजिए क्या सबके सब तो मैनेजर रहेंगे नहीं? उसमें से 100 वर्कर हैं, 150 200 वर्कर हम कर दे फिर भी 300 बच्चे सुपरवाइजर होंगे। 200 वर्कर हैं तो सुपरवाइजर तो उस हिसाब से होंगे तभी तो हैंडल करेंगे। अगर मान लीजिए 20 वर्कर पर एक सुपरवाइजर है, 100 वर्कर पर 5 सुपरवाइजर, 200 वर्कर पर 10 सुपरवाइजर हो गए। अब 10 सुपरवाइजर ऐसे हो गए, सबके लिए चपरासी भी चाहिए। चपरासी हो गए मान लीजिए 15 20। कितने? 20 चपरासी हो गए। अब 20 चपरासियों की एक बार में सैलरी डिफाइन करूंगा, उसी के लिए आज पढ़ना। सैलरी बनाना डिपार्टमेंट। जब मैं एक बार चपरासी की सैलरी 20,000 अगर फिक्स करूंगा, तो जितने भी हमारी कंपनी में चपरासी होंगे सैलरी 20,000 हो जाएगी।
ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं। लाइव वालों को देखिए, अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम्प्लॉय आएंगे, नाम रखते हैं। आ रही है ना आवाज? रोहित, मोहित, मंगरू। ठीक है भाई, मंगरू दुबा लिखा गया क्या? बता दीजिए। उसके बाद सोहन, मोहन, एकता, प्रिया, कविता, डर, सालू। टेस्ट हो गए? अमित, कितने हो गए? 10। जेंडर रोहित, ये वो क्या है? मेल। ये भी क्या रहेगा? मेल। ये क्या है? मेल। और सोहन भी क्या है? मेल। मोहन मेल। एकता, मेल से काम नहीं चलेगा, फीमेल। क्या लिख दिए? फीमेल। तो प्रिया भी फीमेल, कविता मेल, सालू, सालू बाद आलू रहना चाहिए था, अमित लिख दिए। चलो, ये वो अमित, आलू भी। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लिखा जाए, ये वो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। ये कहाँ का है? आजमगढ़। मोहित कहाँ का रहने वाला है? बलिया। अमरू जौनपुर। सोहन आजमगढ़। मोहन ये बलिया। एकता आजमगढ़। ये प्रिया मऊ। कविता जौनपुर। सालू वाराणसी। तो यहाँ पे अमित आजमगढ़। यूपी 50 मत लिखो, आजमगढ़ का काम चलेगा। स्टेट, सबका स्टेट कौन सा है? यूपी ना, यूपी। सब में यूपी करना है मुझे। शिफ्ट बटन और डाउन एरो की, और कीबोर्ड से क्या दबा देंगे? कंट्रोल डी। तो क्या हो गया? यूपी। आ जाएंगे, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, हम बता रहे हैं कि जो रोहित है हमारे कंपनी का क्या है? मैनेजर। डिपार्टमेंट का मतलब ही पद होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है जी, वही बात है। यहाँ पे तो यहाँ आएंगे बलिया। एक कौन? मोहित। मोहित क्या हो गया मान लीजिए यहाँ पे? अकाउंट तो वो लिख देते हैं, वो क्या लिख दें? डेस्टिनेशन। तो सही है, ठीक है। मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट। अब सही है अमित? मंगरू को क्या बना दे बताओ? सुपरवाइजर। मंगरू है, नाम से मंगरू है, लेकिन रहेगा क्या? सुपरवाइजर। सोहन को क्या बना दे? ये वर्कर। तो एकता भी क्या रहेगी? मोहन है कि वर्कर? क्या है? वर्कर। ई रहेगी बेचारी एस डब्ल्यू डबल ई पी ई। जो स्वीपर मतलब, स्वीपर किसको कहते हैं? आज जो झाड़ू पोछा आके मारते हैं धड़ाधड़, पोछा ओछा मारने वाला काम। ये लड़की रहेगी तो बढ़िया काम करेगी, पोछा ओछा मारेगी। यहाँ पे प्रिया, तो इसको क्या बना दें? ये मान लीजिए वो वर्कर। कविता है, कविता सेल्स काम कर लेगी, मार्केटर वाला कर लेगी, मार्केटर। यहाँ पे सालू, सालू तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर सकती है।
40। अमित कौन सा काम करेगा? वॉचमैनिंग वाला? ऑपरेटर, ऑपरेटर ये है आप। बहुत सही। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट के वाइज हम लोग क्या बनाएंगे? सैलरी। गुड इवनिंग। क्यों, कैसे बनाएंगे? देखो लिखा जाएगा ना, इक्वल, फार्मूला लिखेंगे ना, इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। कह रहा है कि आप मुझसे टेस्ट देन वैल्यू अदरवाइज वैल्यू, इस पर मैं 2 बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 2 कंडीशन, एक बार वोट वाला बताया था, 18 साल से अगर मेरी एज ज्यादा है या 18 साल के बराबर है तो क्या है, एलिजिबल फॉर, और नहीं है उससे कम है तो क्या लिख के आए? दोनों आप लोगों को हम पढ़ाए थे। इसके बाद आप लोगों को मार्कशीट में डिवीजन कैसे, ये भी बताया फार्मूले से ही। फिर बताए थे कि ट्रिपल सी मार्कशीट में ग्रेड कैसे निकलता, वो भी एक फार्मूले से। अब एक फार्मूला हम चौथी बार पढ़ा, और सब डिफरेंट डिफरेंट किस तरीके से कंडीशन रखना है, अब आपको उसको फॉलो। आज के बाद दोनों पढ़ने के बाद ये आज इसको इक्वल इफ, यहां आएंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे टेस्ट को, गिरा में टेस्ट में हमने लिखा तो सेलेक्ट कर, अब हम लोग यहां से लिखेंगे ना, जैसे कंडीशन देना होता तो ग्रेटर देन इक्वल लिखते हैं, अब नहीं बाबू, इक्वल लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस केस में मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी सभी प्रॉपर केस में है, उसके हिसाब से मैं इसमें वर्ड को लिखूंगा। जैसे मैनेजर की पहले डिफाइन करना चाह रहा हूँ सैलरी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैनेजर, डबल इन्वर्टेड कामा, कामा देंगे, मैनेजर की सैलरी 35 डिफाइन करेंगे। अब फिर मैं दूंगा यहाँ से कामा और लिखूंगा इफ, ब्रैकेट लगाऊंगा और 2 बार इसको, वही काम करूंगा, थोड़ा सा इसको इधर कर देता, क्या करेंगे हम लोग, इक्वल, डबल इन्वर्टेड कामा में आके लिखेंगे, तब फिक्स कर दें अकाउंटेंट का, तो लिखा जाएगा ए डबल सी ओ यू एन टी एन टी, अकाउंटेंट, डबल इन्वर्टेड कामा, बंद कामा, इसकी सैलरी कर दे रहे हैं कितना, फिर कामा देंगे, इफ, ब्रैकेट में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहला, इसके बाद इक्वल, और वही काम, डबल इन्वर्टेड का कामा, और इसमें आके अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखें, आ गया सुपरवाइजर, दस बी सुपरवाइजर, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, और करने के बाद हम लोग यहाँ पे कामा देंगे, और इसकी सैलरी कितनी कर दें, 30,000 हो गया, कामा देंगे, इफ लिखेंगे ब्रैकेट में, देखिए अगर कहीं पर कोई कामा वगैरह छूट जाए तो ध्यान दीजिएगा, बता दीजिएगा। और इस बार किसका है, वर्कर का, लिखूंगा डब्ल्यू ओ आर के वर्कर, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे यहाँ से, और कामा देंगे, इसकी सैलरी में फिक्स 10,000, कामा इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, के बाद से फिर इसको सेलेक्ट करूंगा इक्वल, और डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, तो डबल इन्वर्टेड कामा में आने के बाद मैं क्या बना दे, पर का, तो लिखेंगे एस डब्ल्यू डबल ई पी आर, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, और करने के बाद कामा, इसकी सैलरी देंगे हम यहाँ पे 7,000, और फिर कामा देंगे, और क्या लिखेंगे, इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इसे ही सेलेक्ट करेंगे,
इक्वल डबल इनवर्टेड कामा लगाया जाएगा और इसके बाद लिखेंगे कौन छूट गया, मार्केटर। मार्केटर के लिए लिखेंगे एम के टी डबल इनवर्टेड कामा और इसके बाद कामा, इसकी सैलरी रहेगी 12,000। कामा देंगे हम, इफ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, सही सही सेलेक्ट करेंगे। करना क्या है, कुछ कर रहा हूं, ध्यान दो। इक्वल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इफ। ब्रैकेट देखने में बड़ा लेंदी लग रहा है, बहुत बड़ा है, कितना कितना सा लिखें। आपके पास जितने डिपार्टमेंट हैं सबका बनाना है ना, बस इक्वल लिखिए और इफ। इसके बाद इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा में उस डिपार्टमेंट को, मैंने उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया। मैनेजर है तो क्या लिख दे रहे हैं, मैनेजर। अकाउंटेंट है तो क्या लिख दे रहे हैं, अकाउंटेंट। अगर हमारे वर्कर है तो क्या लिख दिए, वर्कर। सुपरवाइजर है तो सुपर। इसके बाद कामा देके उसकी सैलरी डिफाइन, फिर कामा देके वही काम, इफ लिखिए, सेलेक्ट करिए अपने टेस्ट को, इक्वल करने के बाद फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इक्वल, ब्रैकेट लगाया, टेस्ट को सेलेक्ट किया, क्या लिखेंगे यहाँ पे आके, इक्वल। इक्वल हो जाएगा। डबल यूनिट डिपार्टमेंट का नाम क्या, नाम है डिपार्टमेंट का, छोटी छोटी डबल यूनिटेड कामा कामा की सैलरी कितने दे दें, कामा, ऐसे ही क्या लिखेंगे, इफ ब्रेक, आगे फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इक्वल डबल यूनिटेड कामा में क्या जाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर हो गया यहाँ पे, डबल यूनिटेड कामा 1। यहाँ से कामा देंगे, के बाद सैलरी जाएगी 1000। कर लेंगे यहाँ तक किसी को करने के बाद ना, अब हम लोग यहाँ पे देखिए और ई रहा अब यहाँ कामा दे देंगे, अदरवाइज बाकी जितने है ना सबके 9,000। और ब्रैकेट जितनी बार ओपन है ना उतनी बार हम लोग ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। जो हम लोग अदरवाइज लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कामा भी लिख, ऐसे लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में, या फिर अगर मैं ऐसे ही लिख डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट बंद करें और क्या दबाएंगे, कितने उसकी 35,000। ये थोड़ा सा जो नीचे अभी तक शो कर रहा है कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स है, जैसे इस हिसाब से मैं सैलरी फिक्स कर रही हूँ, उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पर आ गई है। कर पाएंगे तो देखने में क्या लगा वो बड़ा, ये जो है मेरे पास डिपार्टमेंट। अब मान लो कि अगर कभी डिपार्टमेंट मुझे चेंज करना पड़ा तो मुझे सैलरी जो होगी इंटर करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैं डिपार्टमेंट चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दो लोगों को, एक है यहाँ पे आजमगढ़ से सुपर के डिपार्टमेंट पे, अभी देख लेंगे इधर करके उसका नाम क्या है, और एक है यहाँ पे बलिया की वर्कर है। मान लो वो काम कर रही है, चल जा रहा है, दोनों काम कर रही है, एक सुपर है बेचारी,
तो उसकी सैलरी 7,000 है। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया, क्या हो गया? छोटा मनोवर, छोटा मनोवर जान ही रहे हो लड़कियों में क्या हो सकता है। देख लो इधर, लड़कियां दोनों क्या, दोनों क्या है, कौन से कैसे छोटा मनोवर होगा यहाँ पे। नीचे से करा दे, ऊपर मत जाओ, किससे करा दे, नीचे से। किससे हो जाएगा? प्रिया से। एकता के ऊपर कौन था? मोहन। तो एक इसके नीचे कौन? प्रिया से करा दो झगड़ा। प्रिया भी यहाँ पे वर्कर, ये भी। अब प्रिया से और एकता से दोनों लोगों से क्या हो गया? झगड़ा। एक बार ये उसको गरिया दी, धड़ाक दी। वो क्या दे, रुक रुक आओ आओ। ये वो भीड़ी का भीड़ा हो गया, क्या पकड़ ली? झूठा। तब पकड़ के गिरा के मार। क्यों प्रिया मार नहीं पाई? आगे किससे कह दी? ऊपरा मैनेजर से बैठा। मैनेजर कौन है? रोहित। रोहित से आके कह दी सर मारी है मुझे, क्या गिरा। क्यों? अब यहाँ पे रोहित कहेगा ना, आने तो दोनों को, हम फैसला लेते हैं। क्यों? चेक करेगा, ये नहीं निकालने का प्रयास करेगा। अगर मान लो नहीं निकलती है, कंपनी से नहीं निकाला जा रहा है, एक थोड़ी झगड़ा करेंगे ना तो बार बार सब करेंगे। इसलिए कंपनी से, कंपनी हो चाहे इंस्टीट्यूट, उसको निकाल दिया जाता है। एक मन बड़ो होगा तो सबको मन बड़ो बना, समझ रहे हो? चाहे कोई कॉलेज हो, वहां तुरंत नाम काट के भगा दिया जाए। तो ये यहाँ पे वर्कर है। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो दोनों को बुलाया, बुलाया मैनेजर, बुला के पूछा, क्यों ये बता रहे इसको, ये बता रहे इसको। फिर एक काम कर, दोनों अपनी डिग्री निकालो। दोनों डिग्री निकाली, ये 12 फेल, ये बीए पास। एकता बीए पास हो गई और प्रिया यहाँ पे 12 फेल है। फिर भी क्या कर रही थी? वर्कर की। जैसे डिग्री देखा मैनेजर, और दोनों का डिपार्टमेंट बदल दिया, कभी आज से तू चपरासी रहेगी, कंपनी में रहना चपरासी वाला काम कर, और तू रे भाई एकता वर्कर का काम संभाल। तो यहाँ से आगे डिपार्टमेंट जैसे बदलेगा, देखो स्वीपर का कितनी सैलरी है, यहाँ पे इसको क्या बना दिए? वर्कर। ये भाई क्या बना दिए? वर्कर। तुरंत इसकी सैलरी कितनी हो गई? 9,000। लेकिन इसको हमने क्या बना दिया? इसकी सैलरी कितनी हो गई? ये सैलरी अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बनाए हैं ना, जैसे डिपार्टमेंट को चेंज करेंगे उसके हिसाब से तुरंत बदलेगी। बना लेंगे, तुरंत टेबल बना लेके और इसको लिख लीजिए फार्मूला, एडिट कर देते फार्मूला। ये रहा फार्मूला। टाइप वाली स्क्रीन शॉट ले लें तो। नहीं नहीं, लिख ली। क्या हो? एक कॉलम इधर भी है। हाँ जी। एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, ये लिख लीजिएगा। ये है हमारे पास सैलरी वाला। यहाँ से मैं ऊपर तक चाहूंगा कि सबको एक साथ करूँ ना। ये मेरा सैलरी वाला है। यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन दबा के हम लोग इधर आएंगे, और इसको देखो, एक किनारे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारा अकेला बैठा है, जबकि कंपनी बहुत बड़ी है अपने आप में, तो हम बीच में इसको लाते हैं। कहाँ पे? मर्ज एंड सेंटर से। अगर बड़ा करना है तो यहाँ से आके हम लोग साइज बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना तो यहाँ से आके हम लोग फॉन्ट भी, क्या भाई, जो चाहिए वो ले लीजिए। कलर चेंज करना है यहाँ से, बैकग्राउंड यहाँ कर पाएंगे। तो अगर मुझे ये बदलना है ना, देखो यहाँ पे सेलेक्ट, क्या बदलेंगे? फॉन्ट, जो चाहिए वो ले लो। थोड़ा सा इसको इधर करिए, और यहाँ से भाई कलर, बैकग्राउंड चेंज करना है यहाँ से, बैकग्राउंड चेंज हो गया। नहीं दिख रहा है? सेलेक्ट, यहाँ से भी रही है, यहाँ से भाई बैकग्राउंड जाएंगे। सेलेक्ट, ऐसे ही यहाँ से बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, और टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट हमारा, तो कौन सा ठीक लग रहा है? देखो अगर बॉर्डर लगाना है ना तो कैसे लगाएंगे? सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे बॉर्डर कहाँ है मेरा, यहाँ से डाल 4, ठीक है, नोट करिए। तभी तो यस सर बोला करो, खाली नो सर नो सर, फार्मूला जल्दी से नोट डाउन करो। तो मार्केटर का 12, हाँ ये देख चीज देखिएगा, यहाँ मार्केटर का मैं कितना लिखा हूँ 12, लेकिन मार्केटर का है कितना 9, डिफॉल्ट रूप से कितना आ रहा है 9, डिफॉल्ट वाले क्यों ले, मालूम है क्यों, यहाँ मार्केटर जो मैं लिखा हूँ ना पहला लेटर किसमें है, कैपिटल लेटर में, और यहाँ लिख दिया किसमें हूँ स्मॉल में। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आकर मैं इसको भी किसमें कर दे रहा हूँ कैपिटल में ना, ये अब जब मैं इंटर मार्केट ड्रैग करूंगा तो फिर से पूरा का पूरा किसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केटर की सैलरी कितनी दिखाएगी 12, देखिए हो गया 12, ये कुछ भी अगर हम चेंज, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्या कह रही हैं आप, ये हमारा क्या है, सैलरी डिफाइन हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, कर लेंगे। बेसिक चीज आप लोगों को सिखा दूं, कितना समय बच गया है, अभी टैली का भी क्लास शुरू होगा ना, ये पूरा हम डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या दबाएंगे कंट्रोल ए, क्या दबाएंगे बैक स्पेस या डिलीट, पूरा खत्म हो गया ना, कलर वगैरह वैसे ही रह गया, जैसे जैसे जो लगाए थे ना पहले इस वो सब जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे, क्या कर देंगे फिल कलर, बॉर्डर हटाना है ना, यहाँ आके क्या कर देंगे वो, हो गया, कर लेंगे सभी लोग, दिक्कत यहाँ तक, कुछ नंबर हम लोग लिखे हो, ठीक है, यहाँ पे एक से लगा के 100 तक गिनती लिखते हैं, एक इंटर 2, हो गया, कितने तक गिनती, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई लेफ्ट कोई राइट है ना, चाहेंगे सभी के सभी कहाँ आ जाए यहाँ पे, चले गए, बीच में लाना है तो किस पे, बीच पे, राइट पे लाना है तो कौन सा राइट, बीच में करना है तो सेंटर, लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट, बीच में कर दे रहे हैं यहाँ से, पकड़ के यहाँ से पकड़ के इधर की, बीच ले रही है, पर आके लिखेंगे 11 नीचे 12, 11 इंटर 12, और 11 12 भी लिख लेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको खींच लेंगे, इतनी गिनती हो गई, ज्यादा हो गई, यहाँ से पकड़ के इसको कम कर देंगे और इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खींच लेंगे, इतनी गिनती लिखा गई, ऐसे ही और बढ़ाना होगा तो और लिख लेंगे, तो उल्टा करना है, क्या करना है, यहाँ आएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे असेंडिंग, ये क्या लिखा है, हो गया, देखो ये कहाँ गया, कितना गया, तो यहाँ पे 50, पूरा उल्टा हो गया, यहाँ से क्लिक, क्या हो गया, पे क्लिक कर दिए तो ठीक है, ऊपर लिखे यहाँ से एक, मुझे रो बढ़ाना है तो क्या दबाएंगे कंट्रोल प्लस, और यहाँ से किस पे टायर रो, इसके बाद रो बढ़ गया, इसमें हम लोग आके लिखे हैं
गिनती, गिनती को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? वो काउंट, काउंट मतलब गिनना होता है, गिनती भी होती है काउंटिंग, 1 2, ठीक है। यहां से आके मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखना, और इसको हम लोग मर्ज कर, क्या कर देते हैं हम लोग, मर्ज करने वाला कहाँ जाएगा, मेरा पॉइंटर कहाँ है, देखो पॉइंटर कहाँ, पॉइंटर बाबू मेरे हाथ में माउस है, पॉइंटर यहाँ है, तो देखो क्या, मर्ज एंड सेंटर हो गया। अच्छा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए क्या गिनती मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, एक बार ध्यान देना, तो सीधा करता हूँ, माउस सही से चल नहीं रहा, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से क्लिक कर दिए, सीधा हो गया। मैं इस गिनती को थोड़ा ना नीचे की तरफ बढ़ा दिया, जब बढ़ा रहा हूँ मैं, ये जो मेरा मेन हेडिंग में लिखा हूँ काउंटिंग 1 2, ये चला जा रहा है, देखिए जब मैं नीचे ला रहा हूँ चला जा रहा है कि नहीं, तो दबा के ऐसे नीचे ला रहे हैं स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे, यही करते हैं ना अप और डाउन, जब मैं अप डाउन करूँ ना, ये न जाए, जहां है वहीं रहे, कम से कम मालूम तो चले मैं क्या लिखा हूँ, मेरी मेन हेडिंग न जाए इधर, तो उसको हम फ्रीज करते हैं, देखो सेलेक्ट करेंगे और यही आएंगे ना, तो देखिए क्या लिखा है, रो या कॉलम, क्या फ्रीज करना है, टिक कर दिया। अब देखो करेंगे, बाजार आ रहा है, नंबर आएगा जाएगा लेकिन वो एक जगह है, पेज में लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, वैसे ही कॉलम को लॉक करना होगा, किस पे क्लिक करेंगे, कॉलम वाले, कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने दें।